मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। बचपन में आपने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी का रोग हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बेरी बेरी का रोग 3 प्रकार का होता है। पतले लोगों में अलग तरह से होता है, मोटे लोगों में जो मोटे ताजे होते हैं उनमें अलग तरह का होता है, और जो बच्चे होते हैं उनमें इन्फेंटाइल बेरी बेरी हम बोलते हैं, वो एक अलग तरह की होती है। तो आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा जो मोटे ताजे लोगों में होता है, जिनको लगता है कि उन्हें तो कोई बीमारी ही नहीं है क्योंकि वो तो वैसे इतने हृष्ट पुष्ट हैं, तो लेकिन उनको होता है वेट बेरी बेरी। और ये वेट बेरी बेरी मोटे ताजे लोगों में ही देखने को मिलता है कि उसका कारण क्या होता है कि वो कैलोरी तो बहुत सारी ले रहे होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी खूब सारा ले रहे होते हैं, लेकिन उनके भोजन में विटामिन बी 1 मतलब थायामीन की कमी होती है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि ये वीडियो आप पूरी देखना आखिर तक, तब आपको ये बेरी बेरी के बारे में मतलब समझ आएगा कि वेट बेरी बेरी क्या होती है। अगर आपने बीच में से छोड़ दिया तो आपको बहुत सारी बातें नहीं पता लग पाएंगी जो कि पता लगनी आवश्यक है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, अंत तक देखें। उसके बाद और लोगों को बताएं जो मोटे ताजे भी हैं और उनको कहीं बेरी बेरी का रोग तो नहीं है, तो ये बात आप उनको अवश्य ही बताएं। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि बेरी बेरी का रोग जिनको होता है, बड़े लोगों को, उनके पैरों में सूजन आ जाती है, लगता है कि मोटे ताजे हैं। फेस पे भी सूजन आ जाती है, मतलब एडिमा हो जाता है। और जो हमारी छाती और पेट होता है यहाँ पर भी ये मोटी दिखने लग जाती हैं। और इन लोगों का दिल भी जो है थोड़ा चलने से जोर जोर के धड़कने लगता है, सांस फूलने लगती है, पैरों में दर्द होता है। जब वो चलते हैं तो चलने की वजह से फिर पैरों में दर्द होता है, तो उनको लगता है कि हमें तो मोटापा है, इस करके हमें चला नहीं जाता है और इस वजह से हमारे पैरों में दर्द होता है। लेकिन ये फिर भी देख लें कि उनको बेरी बेरी का रोग तो नहीं है। तो अब ये जो दर्द होता है पैरों में, उसका कारण क्या होता है कि उनके पैरों के अंदर जो है लैक्टिक एसिड जम जाता है, या कार्बोहाइड्रेट कैटाबोलाइट्स होते हैं वो जम जाते हैं, जिनकी वजह से ये पेन होता है। और ये पेन बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसा जो ज़्यादा दौड़ लगाने वाले होते हैं, जैसे पीटी उषा ज़्यादा दौड़ लगाती है, या जो भी रनर्स होते हैं उनके पैरों में ये दर्द होता है। और उसका कारण ये होता है कि उनके पैरों के अंदर ब्लड सप्लाई पूरी नहीं जा रही होती है, जिसकी वजह से फिर पैरों में दर्द होता है। और देखेंगे आपके ऐसे लोगों के जो गर्दन की नसें हैं वो भी मोटी मोटी फूली हुई दिखाई देती है, और उसके अंदर जो पल्सेशन ऐसे ऐसे भी दिख आपको होते हुए दिख जाएगी, जबकि साधारणतः इस तरह की चीज़ें आम आदमी के अंदर देखने को नहीं मिलती है। और उनकी एपेक्स बीट मतलब जो हृदय जहाँ धड़कता है, अगर आप किसी के भी हाथ लगा के देखेंगे, वही जो हमारा निप्पल होता है इसकी सीधी लाइन खींचे तो इसके नीचे यहाँ पर ये दिल धड़क रहा होता है। लेकिन अगर इस लाइन से बाहर की तरफ को धड़क रहा है तो भी आप सोच सकते हैं कहीं आपको ये बेरी बेरी का रोग तो नहीं है। और इसके अंदर ब्लड प्रेशर का भी एक गड़बड़ हो जाता है। क्या होता है, हमारे ब्लड प्रेशर 2 तरह के होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मतलब सिस्टोलिक होता है ऊपर वाला और डायस्टोलिक होता है नीचे वाला। तो जो ऊपर वाला है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो नीचे वाला जिसे हम डायस्टोलिक बोलते हैं वो नॉर्मल से और नीचे चला जाता है। जैसे हम नॉर्मल 80 कहते हैं तो 80 की जगह जो है 60 चला जाएगा, तो ये भी कम हो जाता है। और ऐसे लोगों के अंदर पेशाब की मात्रा भी कम हो जाती है, जितना नॉर्मल एक आदमी को पेशाब आना चाहिए उससे भी कम आना शुरू हो जाता है। तो अगर ये इस पर ध्यान ना दिया जाए तो यूरिन जैसे कम हो गया, फिर इडीमा हो गया, मतलब पानी भर गया पैरों में, शरीर में, सांस फूलने लगी, तो इसके कारण से अचानक डेथ तक भी हो जाती है। तो इसलिए हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको किसी भी व्यक्ति में दिखाई दें, अपने पास पड़ोस में, घर में, मित्रों में, तो उसको एक बार सलाह दें कि आप अपने किसी डॉक्टर से मिलें, जिससे कि वो डॉक्टर देख के बताएगा कि इसके अंदर तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, तो B1 उसको दिया जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब कितना छोटा सा इलाज है और बीमारी कितनी बड़ी, यहाँ तक कि मैंने बताया कि सडन डेथ तक भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस वीडियो को अवश्य सब लोगों में शेयर करें, उन्हें बताएं, जिससे कि इस तरह की बीमारियों से लोग बच सकें। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, कल फिर मिलेंगे, और आप सभी का धन्यवाद।